गायत्री परिवार के कर्तव्य धर्म पथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अश्वमेध यज्ञ मुंबई का श्रृंखला भाग 1 प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे अश्वमेध यज्ञ मुंबई में जो हो रहा था उसके दौरान गुरु की क्या कृपा हुई, गुरु की क्या लीला हुई, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। चलिए गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमारे एक साथी थे जो अश्वमेध यज्ञ में जाने के लिए हमसे संपर्क किए और जाने के लिए हमने अपना सहमति दे दिया, रिजर्वेशन भी हो गया। जबकि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, फिर भी हमने रिजर्वेशन करा लिया और ये सोचते रहे कि हम कैसे जाएंगे और कैसे वहाँ काम करेंगे। वहाँ जाने का मेरा मेन उद्देश्य था समय दान देना। जब तक नहीं गए तब तक यही सोचते रहे कि कैसे जाएंगे, कैसे वहाँ काम करेंगे। फिर गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, आप हमको स्वस्थ नहीं कर सकते हैं। जो हम आपसे बार बार अनुरोध करते थे, तो कम से कम इतना तो कर दीजिए कि जब तक हम मुंबई में रहें, यज्ञ में रहें, आप हमको स्वस्थ रखें ताकि हम समय दान ठीक से ठीक दे सकें। फिर ये मन में विचार आया कि यदि गुरुदेव स्वास्थ्य ठीक नहीं करेंगे कम से कम 15 दिन के लिए भी, तो जैसे घर पे दवा खा के रहते हैं उसी प्रकार दवा खा के रहेंगे, लेकिन जाएंगे अवश्य। फिर कभी कभी मन में विचार आता था कि बम्बई जाने के क्रम में अगर कोई ज़रूरतमंद मिल जाए तो उसको हम मदद कर देंगे, वही समझ लेंगे कि हमें समय दान दिए। मुंबई अश्वमेध यज्ञ में हम भाग ले लिए, आहुति दे दिए, हवन कर लिए और समय दान दे दिए, फिर हम वापस लौट आएंगे, ऐसा विचार मन में आया था। जानते हैं फिर क्या हुआ? वैसा अवसर भी मिल गया। यज्ञ में जाने से 2-3 दिन पहले हमको किसी को ज़रूरतमंद को मदद करने का अवसर मिला और हमने मदद भी किया। इसके संबंध में हम वीडियो भी अपलोड किए हैं, जो आपको ऊपर में लिंक दिख जाएगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। फिर कुछ दिन के बाद शांति कुंज हरिद्वार से टेलीफोन आता है कि आप विपिन कुमार सिंह बोल रहे हैं। सहमति में हमने हाँ कह दिया, तो कहते हैं कि आप समय दान दिए हैं तो आप समय से पहले आ सकते हैं क्या? कार्यकर्ता की कमी हो रही है। कार्यकर्ता तो बहुत है लेकिन सब अंतिम समय में है, इसलिए यदि आप समय से पहले आ सकते हैं तो आ जाइए। हमने जवाब दिया कि मुंबई है, हम बिहार में हैं, इतना दूर हम इतना जल्दी कैसे आ सकते हैं? रिजर्वेशन तो हमारा 18 तारीख को है। यदि पहले कहते तो हम आ भी सकते थे। उसके बाद उनसे बातचीत ख़त्म हो गई। फिर मेरे मन में आया कि 1-2 आदमी से बात करते हैं, यदि कोई तैयार हो जाए समय से पहले जाने के लिए तो हम चल देंगे, हमारा साथ भी मिल जाएगा। लेकिन 2 आदमी से बात किए, बात नहीं बनी। फिर क्या होता है, 1-2 दिन के बाद माथा में दर्द शुरू हो जाता है, जो पराया हो जाया करता था, और ये दर्द बिना दवाई लिए छूटता भी नहीं था। लेकिन उस दिन आश्चर्य की बात ये है कि जब हम साधना पर बैठे, पूजा करने के लिए बैठे और पूजा करके जब उठे तो वह दर्द गायब हो गया, जबकि ऐसा कभी नहीं होता था। तो हम सोचने को विवश हो गए कि गुरुदेव का इशारा है कि तुम अश्वमेध यज्ञ मुंबई में आ जाओ, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। लेकिन पता नहीं गुरुदेव की इच्छा नहीं हुई
हम समय से पहले वहाँ नहीं पहुँच पाए, इसके लिए हम गुरुदेव से क्षमा प्रार्थी हैं। हम लोग 18 तारीख को यहाँ से चले और 19 फरवरी के रात में हम लोग यज्ञ स्थल पहुँचे। तो उस रात तो हम लोग कुछ कर नहीं पाए। हम लोगों को रहने के लिए आवास मिल गया, टेंट, उसमें हम लोग रहे। दूसरे दिन यानी 20 फरवरी को समय दान के लिए हम IT सेक्टर में गए। तो वहाँ जाने के बाद हमें एक बहन से मुलाकात भी हो जाती है। वह कहती है कि आप यूट्यूबर हैं। तो हम तो सोच में पड़ गए कि यूट्यूबर का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य तो मेरा है नहीं, लेकिन यूट्यूब बनाते हैं, अपलोड करते हैं तो यूट्यूबर तो हुए ही। तो हमने सहमति में सिर हिला दिया। तो वो बहन सबसे परिचय कराती है कि ये यूट्यूबर हैं, गुरुदेव का स्मरण स्मृति ये शेयर करते हैं। उसके बाद एक टीम बना जिसमें हमें भी रखा गया और गेट नंबर 5 पर ड्यूटी दिया गया। 10 बजे दिन से 2 बजे दिन तक वहाँ पर हमारा काम था QR कोड से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बताना और रजिस्ट्रेशन करवा देना। इसी दिन से यानी 20 फरवरी से हम अपना समय देना शुरू किए और चाहकर भी 4 घंटा से ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे क्योंकि हम अस्वस्थ थे। जबकि हमारा प्रोफेशनल वर्क था, फील्ड में धूप में रहना, बरसात में रहना, ठंडा में रहना, हर परिस्थिति में हम लोग काम करते थे। लेकिन स्वास्थ्य इतना गिर गया था कि ज़्यादा देर तक हम खड़ा नहीं रह सकते थे, इसलिए 4 घंटा से ज़्यादा कभी भी समय नहीं दिए, बल्कि 4 घंटा से कम समय दिए थे। लेकिन हम ज़रूरत के अनुसार हम अपना समय चेंज कर लिया करते थे, क्योंकि हमारा समय था 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ करता था। तो हमने उसको 9 बजे कर दिया, फिर 8 बजे कर दिया। उस हिसाब से हम 4 घंटा अपना ड्यूटी किया करते थे। और उस ड्यूटी के दरमियान उस फरवरी माह में इतनी धूप हमको असर किया कि पैर का जो ऊपरी तलवा होता है वो पूरा जल गया था और माथा में ऐसे रखने पर बाल दुखता था। ये स्थिति थी। उसके बाद भी हम ड्यूटी करते रहे। वहाँ की धूप से मेरा पूरा चेहरा काला हो गया था। अब फोटो लगा देंगे वहाँ का जो चेहरा था सो, और यहाँ बिहार में जब रहते थे वो चेहरा, दोनों का चेहरा हम लगा दे रहे हैं। देख लीजिए दोनों का चेहरा में कितना अंतर हो रहा है। वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब देखिए गुरुदेव की लीला। जब ड्यूटी से निकलकर हम अपने टेंट जा रहे थे, आवास जा रहे थे, तो एक जगह देखते हैं कि दोनों तरफ से लाइन लगाकर महिलाएं पुरुष खड़ी है और सबके हाथ में पुष्प रखा हुआ है। हमारी इच्छा हुई कि देखते हैं क्या बात है। तो वहाँ खड़ा होकर मोबाइल से वीडियो बनाने लगे, फ़ोटो बनाने लगे। इतने देर में देखते हैं कि दोनों तरफ जो लाइन लगी हुई है उसके बीच से 3-4 गाड़ी का काफिला आ रहा है। वो देखते हैं उसमें बहन जी और डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी आए हुए हैं, उनका स्वागत हो रहा है। जब इतना देखे तो हम तेज़ी से निकट चले गए और वीडियो भी बनाए। बहन जी को तो नहीं देख सके क्योंकि तब तक वो अंदर जा चुकी थी। डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी को हम देखे। देखिए, नहीं चाहते हुए भी और स्वस्थ रहते हुए भी कैसे स्वागत में गुरुदेव हमको वहाँ उपस्थित कर लिए हैं। अब देखिए, कलश यात्रा के दिन की कहानी बता रहे हैं। हम समय दान पर विश्वास करते हैं, रचनात्मक कार्यक्रम में विश्वास करते हैं। हमारे सभी साथी कलश यात्रा में चले गए, हम अपने ड्यूटी में चले गए और ड्यूटी करके जब वापस टेंट में आए तो हमारे साथी
कलश यात्रा जहाँ से शुरू हो रहा था वहाँ से फ़ोन करते हैं कि आप आ जाइए। 2 बजे तक ड्यूटी किए, 3 बजे के लगभग खाना वाना खा के टेंट में आए तो थके हुए थे ही क्योंकि वो स्वस्थ थे। तो हमने कहा कि आप वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, यहाँ अगर रहते साथ ले जाते तो हम जा भी सकते थे, हम नहीं आ पाएंगे। तो नहीं गए। तो फिर हमारे बगल में एक महात्मा रहते थे जिनका काम ही था हर तीर्थ स्थल घूमना। वो हमारे जस्ट बगल में टेंट में थे। उन्होंने बताया कि इस यज्ञ स्थल पर 7 गेट है। तो मेरे मन में आया कि हम कलश यात्रा में नहीं गए तो कम से कम इस 7 गेट का मुआयना कर लेते हैं कि 7 गेट कहाँ कहाँ है। वैसे गेट नंबर 5 में जब जाते थे तो गेट नंबर 4 और 2 दिख जाता था कि दोनों आमने सामने था। तो मुआयना करने के लिए जब हम निकले और गेट नंबर 2 पर पहुंचते हैं कि देखते हैं कि कलश यात्रा आ रहा है। हम भी उस कलश यात्रा में शामिल हो गए, वीडियो बनाने लगे, फोटो लेने लगे और इतना भावुक हो गए कि रोने रोने को हो गए। किसी तरह अपने को रोक पाए कि अगर रोक देंगे तो लोग पूछेगा क्या हुआ। इसलिए हम अपने आप को किसी तरह से रोने से रोक लिए, लेकिन मन फट पड़ा कि गुरुदेव की कितनी कृपा है, हर कार्यक्रम में किसी न किसी तरह से वो हमको शामिल कर ही लेते हैं। चलिए इसके आगे और बात बताते हैं। हमारे जितने भी साथी थे हर दिन हवन करते थे, लेकिन हमको समय मिल नहीं पाता था। प्रथम पाली में तो हवन करने का प्रश्न ही नहीं था क्योंकि उतना पहले हम तैयार भी नहीं हो पाते थे। एक आध दिन ऐसा भी हुआ है कि पानी बंद हो गया है, बिना स्नान किए हुए हम अपने ड्यूटी पर निकल गए और ड्यूटी से आने के बाद हम स्नान किए हैं। हम सोचते थे यदि हवन नहीं करेंगे, बिना हवन किए हुए घर चले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, इतना दूर गया, पैसा खर्च की गया, कष्ट उठाया और धर्म का काम नहीं कर पाया, हवन नहीं कर पाया। ये सब सोचते हुए हम क्या किए, अपनी ड्यूटी की पहले जाके हवन एक पाली में कर लिए। वो प्रथम पाली नहीं था, दूसरी पाली था। इस प्रकार हम हवन में भी शामिल हो गए। गुरुदेव भी हमसे हवन करवा लिए और ड्यूटी भी करवा लिए। अब दीप यज्ञ की बात बताते हैं। जिस दिन दीप यज्ञ था उस दिन हमारे टेंट से हर कोई चला गया था। हम अकेले थे और एक आदमी और था जो कि नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे वो तो जानते ही, थके हुए थे और स्वस्थ थे। तो हमारा साथी कहता है कि चलिए भोजनालय राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों बगले में है, उसी किसी में से कहा था कि चलिए हमारा एक साथी है उससे भेंट करते हैं। उसके साथ हम निकल गए और जब भोजनालय हम लोग पहुंचते हैं तो जिनसे उनको भेंट करना था वो किसी काम में बिजी रह गए। हमको कहते हैं कि आप जाइए, हम थोड़ा यहाँ इंतज़ार करते हैं। तो हम वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकल के जब हम अपने टेंट में आ रहे थे, आवास में आ रहे थे, तो देखते हैं कि दीप यज्ञ शुरू हो गया। शुरू ही नहीं कहिए कि अंतिम चरण में था। हम भी जाके उसमें शामिल हो गए और आहुति भी दे दिए, वीडियो भी बना लिए, फोटो भी बना लिए। इस प्रकार आप देख चुके हैं गुरुदेव किसी न किसी प्रकार से हमें हर कार्यक्रम में शामिल करवा लेते हैं। चलिए गुरुदेव जो चाहते हैं वही होता है। गुरुदेव वहाँ ले भी गए और हर कार्यक्रम में शामिल भी कर लिए और हमसे समयदान भी करवा लिए। गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव हम कुछ करने लायक नहीं हैं, हमसे जो भी करवाना चाहते हैं गुरुदेव वो हमसे करवा लें। चलिए आज बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगला एपिसोड फिर अगले मंगलवार को आएगा। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।